हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपका दोस्त अनिल वालिया आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में परोक्सी बॉन्ड या परोक्सी लिंकेज फाइंड करने की ट्रिक क्या है। ठीक है। और ये परोक्सी लिंकेज फाइंड करना किसी भी कंपाउंड में, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब आपको फ्रीक्वेंटली आप देखोगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन मतलब अक्सर पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया, चार कंपाउंड दे दिए और पूछ लिया कि बताओ कौन से कंपाउंड में परोक्सी बॉन्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज अपन इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। आओ सबसे पहले ये समझते हैं कि परोक्सी बॉन्ड ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है परोक्सी बॉन्ड का। देखो, परोक्सी बॉन्ड का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, उसको परोक्सी बॉन्ड कहते हैं। और उसकी एक कंडीशन होती है। ये परोक्सी बॉन्ड होगा कब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, जब ऑक्सीजन के अगल बगल के जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अगल बगल ए और बी एलिमेंट है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। और जब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं परऑक्सी बॉन्ड। तो परऑक्सी बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या हो गई, फॉर परऑक्सी बॉन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी मस्ट बी लेस देन ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की टेंडेंसी। मतलब अब ए और बी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब उनकी टेंडेंसी खींचने की कम है, तो ऑक्सीजन ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन ए और बी से। अब देखो एग्जांपल में, जैसे एफ ओ ओ एफ, ये कोई भी कंपाउंड है। अब बोल दिया कि इसमें बता दो परोक्सी बॉन्ड है या नहीं। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तो दिख रहा है मेरे को, पर कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के अगल बगल के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। बट हमें तो पता है फ्लोरीन है जो ये एफ, उसकी तो पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये परोक्सी बॉन्ड नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल, अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड और अगल बगल लगा दिया हाइड्रोजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, बिल्कुल। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है उसको बोलेंगे परोक्सी बॉन्ड। अब मुझे ये तो पता लग गया कि परोक्सी बॉन्ड होता क्या है। ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि परोक्सी बॉन्ड फाइंड करने का जुगाड़ क्या है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, ट्रिक सिखाऊंगा, वो ट्रिक क्या है। चलो तो अपन ट्रिक सीखते हैं। देखो ट्रिक क्या है, सबसे कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है उसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो। ठीक है, सब उस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तो बहुत आसान बात है, आपको आता ही है। दूसरी चीज क्या देखनी है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर अजूल फजूल आ जाए तो समझ लेना कंपाउंड में परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, चेक किया कि वो ऑक्सीडेशन नंबर अजूल फजूल तो नहीं आ रहा, तो समझ लेना पक्का परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी अजूल फजूल क्या है, अजूल फजूल का मतलब है कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम में ना हो, तो अजूल फजूल हुआ ना। भाई कोई चीज उसकी रेंज में ही नहीं आ रही तो अजूल फजूल हुआ। अब देखो अजूल फजूल का मतलब और क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, 5। अब देखो, अब ये स्टेबल होने के लिए 5 है ना, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 8 हो जाएंगे ना, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो 5 निकाल देगा, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या आ जाएगी, +5 ऑक्सीडेशन। मैक्सिमम 5 निकाल सकता है और मिनिमम इसको, या फिर 3 ले सकता है तो भी 8 हो जाएंगे, 3 ले लिए तो। 3 लेने का मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन मतलब -3। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम से मिनिमम रेंज क्या हो गई, +5 से -3। ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल सल्फर देख लो आप, सल्फर है एटॉमिक नंबर 8, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, 6। अब 6 में 2 और ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो या फिर 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, या फिर 6 के 6 निकाल दे तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन -2 या लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन +6, दोनों केस में स्टेबल हो सकता है। तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज क्या हो गई, -2 से +6। नाइट्रोजन के लिए क्या थी, -3 से +5, और सल्फर के लिए -2 से +6। ऐसे किसी भी एलिमेंट के लिए आप देख सकते हो। तो जो चीज मान लो नाइट्रोजन के केस में -3 से +5 के बीच इसका ऑक्सीडेशन नहीं आया किसी कंपाउंड का, तो और कुछ आ गया तो अजूल फजूल ना हुआ ना वो। इसी तरह अजूल फजूल का मतलब है कि उसकी रेंज में ना हो। ठीक है।
सीधा सा क्या करना है, उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यदि वो अजूल फजूल आ जाए तो पक्का समझ लेना पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, हमें कुछ करना ही नहीं। और चलो अब इस चीज को है ना क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। अब मान लो कोई भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि जैसे क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पेरोक्सी बॉन्ड इज प्रेजेंट। पहला ऑप्शन है ए H2S2O8, बी है H2S2O7, सी ऑप्शन दे रखा है H2S2O6, डी दे रखा है HNO4, या कोई और भी दे सकता है EFG, कुछ भी दे सकता है, कितने बना लो। देखो भाई, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो मेथड होंगे। क्या होंगे? पहला तो, अब देखो कोई भी कंपाउंड है, पेरोक्सी बॉन्ड कैसे पता लगेगा? यदि हमें उसकी स्ट्रक्चर कोई बनाना सिखा दे या हम हमें कोई स्ट्रक्चर बनी बनाई दे दे, तो हम तो देख तो सकते हैं ना, भगवान ने आंखें दी हैं, तो हम देख के बता देंगे पेरोक्सी बॉन्ड है या नहीं। भाई अब इसके लिए तो मुझे स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, जो एक चैलेंजिंग टास्क है। हर बंदे को स्ट्रक्चर बनानी आती है जरूरी तो नहीं। तो पहला ऑप्शन मेरे लिए कैंसिल हो गया। तो मैं क्या करूँगा? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या है, वालिया का जुगाड़ है ना। मेथड नंबर 2, वालिया का जुगाड़। क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में पेरोक्सी देखना है तो बस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो और चेक कर लो रेंज में है या नहीं। यदि वो रेंज में लाई कर रहा है तो पेरोक्सी बॉन्ड नहीं होगा। यदि अजूल फजूल आ गया, मतलब नॉट लाइज ऑन रेंज, इसका मतलब पक्का पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। करते हैं अब स्टार्ट। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है अपने पास क्वेश्चन में, H2S2O8 पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है, और H2S2O8 को मार्शल्स एसिड भी हम बोलते हैं। अब देखो इस कंपाउंड में हमें पता करना है कि पेरोक्सी बॉन्ड है या नहीं। मैं क्या करूंगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूं। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर दिख रहा है बीच में, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू +1, +2 क्या है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने 2, सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को निकालना है इंटू एक्स, प्लस 8 ऑक्सीजन 8, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2, तो 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया +7। अब मेरे को तो पता है कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है ना, 6 ही तो करेगा लूज। तो अब देखो ये लाइज रेंज में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड में पक्का पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसी का मैं स्ट्रक्चर बना के देखना चाहूँ, भाई क्लियर तो कर लें जो हम बोल रहे हैं बात सच भी है या नहीं। तो देखो H2S2O8 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O। देखो O और O के बीच में एक पेरोक्सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो इनके अगल बगल क्या है, सल्फर, और जबकि हमें पता ही है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर, तो पक्का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ये पेरोक्सी बॉन्ड है। अब देखो अगला ऑप्शन अपने पास क्या है, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। वही काम करेंगे अपन तो, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना है 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया +6, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं ना, और मैक्सिमम +6 हो सकता है, बराबर आ गया। अजूल फजूल नहीं आया तो कोई पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अजूल फजूल आता है तभी तो पेरोक्सी बॉन्ड होता। अब देखो यही बात फिर से हम क्लियर कर लेते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। देखो HOS डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन, देखो पहले क्या था H2S2O8 और अब क्या है H2S2O7, एक ऑक्सीजन कम हो गया। कौन सा वाला कम हुआ, ये पेरोक्सी बॉन्ड वाला कम हुआ, मतलब पेरोक्सी बॉन्ड हट गया। स्ट्रक्चर से हमें दिख रहा है कि कोई पेरोक्सी बॉन्ड नहीं है इस कंपाउंड में। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है, H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं इसे। अगेन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 फाइंड कर लेंगे, 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना आ गया +5। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है सल्फर का +6, तो एक रेंज में ये लाई कर रहा है -2 से +6 वाली रेंज में, तो कोई पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगेन स्ट्रक्चर से भी आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में भी कोई पेरोक्सी बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या है, HNO4 पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड इसे बोलते हैं। अगेन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना है, एक हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन एक है x मान लिया, प्लस 4 कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया +7, और जबकि हमें तो पता ही है नाइट्रोजन का रेंज क्या है -3 से +5, और यहाँ तो +7 आ रहा है भैया, मतलब क्या है अजूल फजूल आ गया, मतलब पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देख ही रहे हैं नीचे, एक पेरोक्सी बॉन्ड हमें नजर आ रहा है HNO4 पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड में।
तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का परऑक्सी बॉन्ड पता कर सकते हैं जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके। हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आईआईटी जेईई में बेहतरीन सवाल ये पूछा जा सकता है, मल्टीपल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये। आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, एआईपीएमटी, मेंस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो जैसे इसमें तो कितने 3 ऑप्शंस में परऑक्सी, कितने 2 में, 2 ऑप्शंस में परऑक्सी बॉन्ड था। यदि एक में जाता तो सिंगल बन जाता, अब इसमें 2 में आ गए तो मल्टीपल का अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि परऑक्सी बॉन्ड है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बेहतरीन ट्रिक पसंद आई होगी। इससे आप किसी भी कंपाउंड में परऑक्सी बॉन्ड आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो अब यदि आपको कोई भी ऐसे केमिस्ट्री की किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टिप्स या ट्रिक्स की जरूरत हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी इसी तरह प्रेजेंटेशन बना के हेल्प करूंगा। थैंक यू।